तमाम पार्टियां वहाँ मौजूद थी, पीपल्स पार्टी, NPM, सब थे। और उन्होंने हमें ये कहा, जब हमने कहा कि हमें खान साहब से अडयाला जेल में मिलने दो, अडयाला पंजाब में है, इन्हीं की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, हमें जवाब मिला कि पूछ कर बताएंगे कि आपको अडयाला मिलने की इजाज़त दे सकते हैं। और फिर कहा हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। तो एक मजबूर महज हुकूमत है ये। इसीलिए खान साहब ये कहते हैं कि जो ताकत इस निज़ाम पर हावी है वो हमसे बात करे, हम उस ताकत को चाहते हैं कि वह इस निज़ाम पर हावी ना रहे। सलमान साहब ये बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि अली अमीन इतनी आसानी से इस्तीफा दे देंगे, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर आप क्या करेंगे? जो उनके पास नहीं, आपका मफरूज़ है, नहीं, कोई आपका मफरूज़ है। अली अमीन साहब पार्टी के वफादार हैं, खान साहब ने उनके लिए नेक जज्बात का इजहार किया है। कोई वजह नहीं है कि अली अमीन साहब खान साहब के हुक्म को ना माने। सर ये बताइएगा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है फराज मुगल उनके तर्जमान है वो यहाँ आए हुए थे अली अमीन साहब, तो उन्होंने कहा कि अभी अली अमीन ने साजिश नहीं शुरू की, अगर उन्होंने साजिश शुरू की तो कोई नहीं बचेगा। तो क्या आप समझते हैं वो इस्तीफा देंगे या कोई साजिश नहीं करेंगे? KP में गुज़िश्ता दिनों एक गिरफ्तारी भी हुई है, तो ये भी सवालात उठाए जा रहे थे कि अली अमीन जानबूझकर गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। तो आपकी नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कोई साजिश होगी या अली अमीन साहब किसी साजिश का हिस्सा बनेंगे। वो पार्टी के वफादार मेंबर हैं, वफादार रुकन हैं, वो रहेंगे। उनकी ताज़ीम और इज्जत अपनी जगह रहेगी। बहुत शुक्रिया। सवाल किया, वही है, वही सवाल कर दिया आपने। सवाल तो करते वही पुराना सवाल करते। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि आज अली अमीन का जो इक़्तिदार का सूरज है वो ढलने की जानिब जो है बड़ा फैसला कर लिया गया है। और सलमान अकमर राजा और नईम हैदर पंजोता मीडिया से बातचीत की है और इस बात को कंफर्म कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर जो है मज़ीद वज़ीर आला नहीं रहेंगे और वो इस्तीफ़ा देने का हुक्म आया है इमरान खान की जानिब से। नाज़रीन, ये अहम तरीन डेवलपमेंट है। पीछे रहता बात मैं आपको बता भैया पीछे हटी, भैया पीछे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल गलत सवाल है। अगले वज़ीर आला इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे सर? इंशाल्लाह उतरेंगे। राजा साहब ये बताइएगा कि इतना बड़ा फैसला खान साहब ने किया है, आपकी नज़र में वहाँ पर KP हुकूमत में की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा? कोई मुश्किलात नहीं हो जाएंगी इससे? देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं बनेगा। हम नहीं समझते कि कोई भी PTI का MPA जो है वो गद्दारी करेगा, ये मुमकिन नहीं है। उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इसमें कोई हमें मसला नज़र नहीं आता, खान साहब को मसला नज़र नहीं आता। लेकिन हम देखेंगे जो भी सूरत हाल होगी वो उसका हम तदारुक करेंगे। लेकिन ज़रूरी बात ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये पैगाम दिया जाए कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनके खून के साथ खड़े हैं, और हम एक ऐसी पॉलिसी के अलमबरदार हैं जो देरपा हल देगी, दहशतगर्दी का मसनूई हल नहीं देगी। अच्छा ये बताइएगा, कुछ पता चला है कि अभी राय से खबर मिली है कि अली अमीन गंडापुर ने जो पार्टियां हैं, मुख्तलिफ पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां, उनसे रब्ता किया है कि आप मेरे साथ मिलें, हम एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर जो है वो हुकूमत बनाएंगे। देखिए, हम मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, ये अफवाहें हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा, और ना इसका किसी को कोई फ़ायदा होगा। अली अमीन साहब पार्टी के वफादार हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उनका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्या वो इतनी बड़ी हुकूमत चला पाएंगे? इंशाल्लाह चला पाएंगे। खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी हैं, उनके साथ एक बड़ी तजुर्बाकार काबीना होगी। खान साहब ने उस हवाले से भी कुछ हिदायत दी हैं, तो आप देखेंगे काबीना में भी कुछ चेंजिंग होगी। जी ज़ाहिर है होगी कुछ। आखिरी सवाल सिर्फ ये बता दें कि ये जो तब्दीली है ये होगी कब तक? ये कल तक हो जानी चाहिए ना जी। इसका इजलास सब बुलाया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, और सुहेल अफरीदी साहब को मुंतखब किया जाएगा बतौर वज़ीर आला। जी बहुत शुक्रिया। ये डिमांड करते रहे काफी अर्सा से कि अली अमीन साहब को तब्दील होना चाहिए, कि आप तल्लुकात उनके साथ बेहतर हो सकते हैं? नहीं, इसका मौलाना फजलुर रहमान से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तब्दीली का ताल्लुक उस खूरेजी से है, उन शहादतों से है जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। शुक्रिया। दादा साहब